बैसाख शुक्ल चतुर्दशी इस तिथि को भगवान नरसिंह जी शाम के समय एक खम्भे से प्रकट हुए। यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया। प्रहलाद के दुष्ट पिता राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया। इस दिन मंदिरों में नरसिंह अवतार की जयंती उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शाम के समय मंदिर में आरती में उपस्थित रहना चाहिए। घर में भी भगवान को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। मिठाई, फल फूल आदि से भोग लगाकर आरती करनी चाहिए और सबको प्रसाद बांटने के बाद खुद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं नरसिंह अवतार की संक्षिप्त कहानी। उन्हें नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा? दैत्य हिरण्यकश्यपु ने कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न तो दिन में हो न रात में, न वो देवता के हाथों मरे न किसी दानव के हाथों, न कोई मानव न कोई पशु ही उसे मार सके। उसकी मृत्यु ना घर में हो ना बाहर में हो, ना वो जमीन पर मरेगा और ना ही आकाश में। सारे अस्त्र शस्त्र उस पर व्यर्थ हों। इस वरदान प्राप्ति के बाद वह खुद को अमर समझने लगा। उसने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया। उसने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रजा उसके लिए किसी भी भगवान की भक्ति न करे, सिर्फ उसे ही भगवान मानकर पूजे। भगवान भक्ति न होने के कारण अत्याचार बढ़ने लगा। लेकिन भगवान की लीला देखिए, खुद उसका अपना बेटा प्रहलाद ही भगवान का परम भक्त बन गया। हिरण्यकश्यप के बार बार मना करने के बावजूद प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जान से मारने के अनेक प्रयास किए। तेज धार के शस्त्र चलाए, अग्नि से उन्हें जलाने की कोशिश करने के लिए अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में झोंक दिया। गहरे पानी में भी डुबोया, पर्वत से भी फेंका। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर संकट से उबर जाते थे और बच जाते थे। यह देख उसकी प्रजा भी अब भगवान विष्णु को पूजने लगी, उन पर विश्वास करने लगी। आखिर एक दिन क्रोध से कांपते हुए उसने प्रहलाद से पूछा, बता कहाँ हैं तेरे भगवान? प्रहलाद बोला, वो तो कण कण में समस्त जगत में व्यापक हैं, वो समस्त चराचर में हैं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, सर्वत्र हैं तेरे भगवान? क्या इस खम्भे में भी हैं तेरे भगवान? प्रहलाद ने बोला, हाँ, इस खम्भे में भी हैं मेरे भगवान। यह सुन दैत्यराज ने गुस्से से उस खम्भे पर ही प्रहार किया। वार करते ही खम्भे में से बड़ी भयंकर गर्जना हुई। खम्भे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर भगवान मानव का, लेकिन मुख शेर का था। उनके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े तेज दांत, ऐसी भीषण गर्जना थी कि दिल दहल गया सबका। उन्होंने नरसिंह जी ने दहलीज के पास उस दैत्य को उठाकर अपने जंघा पर लिटा दिया और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसका पेट फाड़ने को तत्पर हुए। दैत्य बोला, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, तुम मुझे नहीं मार सकते। नरसिंह जी बोले, दुष्ट, ध्यान से देख, यह सायंकाल का समय है, यानी न तो दिन है न रात। ना मैं देव हूँ ना मैं दानव। मेरा शरीर मानव का है लेकिन मुख शेर का, यानी ना मैं मनुष्य हूँ ना पशु। यह दहलीज है, यानी ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तू मेरी जंघा पर है, यानी ना जमीन पर और ना आकाश में। मैं किसी शस्त्र से नहीं बल्कि अपने नाखूनों से तेरा पेट फाड़ कर तुझे मारूंगा। अट्टहास करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यपु के शरीर को छिन्न विदीर्ण कर दिया, फाड़ डाला। इसी कारण दहलीज पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। और उसके बाद भगवान का भयंकर रूप देख भगवान शांत ही नहीं हुए। तब महारानी लक्ष्मी आई, वो भी भगवान को शांत न कर सकी। तब सबों ने प्रार्थना की, भक्त प्रहलाद ही उन्हें प्रार्थना कर उन्हें शांत कर सकते हैं। तब भगवान ने भक्त प्रहलाद की स्तुति की। भक्त की स्तुति सुन भगवान
प्रसन्न हुए, उसे अपने गोद में बैठाए और वो उसके जगत पिता बन उसे दुलार किए, उन्हें अभय भक्ति का वरदान दिए और वे बहुत बड़े राजा हुए।